और तोड़ना जो है पंचायत का काम नहीं है। परंपरा तो एक समय में सती प्रथा भी थी। पंचायत किसी झगड़े को कराने के लिए नहीं इकट्ठा होती है। हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को संदीप शास्त्री का प्रणाम। साथियों, आज जो हम इकट्ठा हुए हैं वो विषय थोड़ा सा गंभीर है। वो गंभीर है तानाशाही को लेकर के। वो विषय है एक मतलब कि गोत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कुरीति को बनाए रखने के लिए कि उस कुरीति को कैसे तोड़ा जाए। मैं आपको बताऊं कि अभी तक 17 खाप जो है उसकी प्रधानी का विषय बार बार उठ रहा था। देखिए, मैं आपको पूरी कहानी बताऊं तो कहानी ये है कि 10 तारीख से और पीछे हम चलते हैं तो 31 मार्च 2024 को से एक दो व्यक्ति जो है वो इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने प्रधान सतवीर को नियुक्त कर लिया अपनी मर्जी से। फिर वहाँ 3 पानों का साथ में जो है उनका डिस्प्यूट हो गया कि भाई जो है सतवीर जो है कैसे बना दिया। और भी पाने थे और भी गांव थे, और जो 3 पाने के लोग थे वो कहने लगे कि भाई जो है 17 का फैसला 17 के लोग मिलके करेंगे, 17 गाँव के लोग। तो उस मामले में जो है एक चिट्ठी आई हमारे पास पहले 12 तारीख की। उस 12 तारीख की चिट्ठी में किसी पंचायत का जिक्र नहीं था। उसमें जिक्र ये था कि 31 तारीख को हमने जो है गांव इकट्ठा होकर सतवीर को प्रधान बना दिया है, सतवीर स्वरूप रूपचंद को। और जो है 12 तारीख को मतलब आयोजन कर रहे हैं, आप आकर आशीर्वाद दें और मतलब जलपान की व्यवस्था टाइप का। और फिर उसके बाद हमारे पास एक चिट्ठी आई 10 तारीख की पंचायत की। स्वाभाविक तौर पर यह है कि भाई 12 तारीख से पहले 10 तारीख आती है। तो 10 तारीख की चिट्ठी में भी जो पंचायती लोग हैं वो वहाँ गए, लगभग 16 गाँव के। वहाँ जाकर के जो वहाँ का माहौल था वो ये था कि माल्यार्पण पाने के जो सतवीर हैं वो वहाँ हाजिर नहीं हुए। तो 16 गांव की पंचायत ने करीबन 4 घंटे इंतजार करने के बाद में जो है ये तय किया कि भाई एक भाई जो है अगर नाराज है तो उसको बुलाने के लिए जो है पंचायत जा सकती है। तो पंचायत ने अपने कुछ नुमाइंदे भेज करके वो जो है सतवीर को बुला के लेके आए। सतवीर के आने के बाद में माहौल वहाँ तनातनी का हो गया। सतवीर और निरंजन उन्होंने माहौल जो है तनातनी का कर दिया। वहाँ पे मौजूद जो है प्रधान राजेंद्र जी भी थे। मैं जो घटना हुई उसके बारे में नहीं जिक्र करूँगा क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं। वहाँ पे उन्होंने क्या किया जी, माहौल हो गया तनातनी का। तो पंचायत जो है, जो समाज है, समाज की धुरी ये कहती है कि कभी भी जो है पंचायत किसी झगड़े को कराने के लिए नहीं इकट्ठा होती है। पंचायत का एकमात्र उद्देश्य है झगड़े का निपटान, आपसी भाईचारा। तो साहब इन्होंने क्या किया कि 12 तारीख की जो पंचायत का चिट्ठी आई हुई थी, 10 तारीख की पंचायत में उसको निरस्त किया गया। ये दिनांक 19 को गांव लकड़िया में जो है पंचायत होना तय किया गया। और इसके बीच में कोई भी पंचायत होती है तो उसे अवैध घोषित माना जाएगा। अब उन्होंने पहले से जो उनका प्रोग्राम था 12 तारीख का, उन्होंने क्या किया, 12 तारीख को अपना जलपान एक गाँव से, किसी गाँव से अपने करीबी को बुला लिया, किसी अपने जान पहचान वाले को बुला लिया। वहाँ से बुला करके उन्होंने हाजिरी लगाई कि वहाँ से कौन है, हाँ जी एक बंदा आ गया, वहाँ से कोई नहीं है, वहाँ से कोई नहीं है। ऐसे करके उन्होंने वो आयोजन कर लिया। जबकि पहले से 10 की पंचायत में ये जिस टाइम में जो है मैं बता रहा हूँ आपको, 10 तारीख की पंचायत को ये फैसला हो गया। स्वयं वहाँ पे राजेंद्र प्रधान मौजूद थे, सतवीर वहाँ मौजूद था, सेक्रेटरी लीलूराम मौजूद थे, हम भी मौजूद थे और 16 गाँव के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे कि इस बीच में कोई पंचायत नहीं होगी क्योंकि झगड़ा हो सकता है। गांव लकड़िया में जो है, लकड़िया ज़्यादा दूर भी नहीं था और बस ये है कि भाई झगड़े को टालने के लिए 19 तारीख को 3 पन्ने लीगल के उन्होंने अपना प्रतिनिधि दे दिया विजेंद्र कलसन। विजेंद्र कलसन को जो है प्रतिनिधि बना दिया। तो बार बार ये सवाल उठ रहा था कि भाई परंपरा है। तो सवाल उठा फिर कलसन गोत्र का। तो मैंने सवाल उठाया कि भाई जो है 17 गाँवों में 70 गोत्र हैं, इसमें से कौन अपने गोत्र को सर्वश्रेष्ठ ना माने, इसकी कोई वजह बताओ। आज तक जितने भी प्रधान बने हैं इस खाप के, उनके द्वारा किया गया कोई भी एक काम बताओ। मेरे साथी हैं कुलताना से संजय, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई एक काम कोई बताओ। कोई नहीं बता पाया। उन्होंने बोला कि परंपरा है। परंपरा तो एक समय में सती प्रथा भी थी, एक समय में जो है गंगादान भी प्रथा थी, ना पढ़ना भी एक प्रथा थी। तो अगर प्रथाएं जो हैं एक समय तक रीतियाँ चलती हैं, रीतियों के बाद अगर वो कुरीतियों का रूप ले लेती हैं तो निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से उन्हें बदलना चाहिए।
पंचायत में जो मैंने अपने विचार रखे उनसे 16 गांव के लोग जो है प्रभावित हुए। उन्होंने मेरे बारे में पूछा और पूछने के बाद में जो है उन्होंने आपसी तय कर लिया कि भाई प्रधान के योग्य जो है आपको बनाया जाता है। मैंने उस समय कहा कि नहीं, आप मुझे यहाँ पगड़ी बांध दोगे, लेकिन मेरा भी घर है, गांव है, समाज है, और भी मेरे जान पहचान के लोग हैं। आप मेरे गांव में आए 26 तारीख को आप आएंगे। आने के बाद जो है मतलब आकर मेरा मान सम्मान करे तो मैं मान सम्मान आपका ग्रहण करूंगा, अन्यथा जो है नहीं। इस बीच में क्या हुआ, झज्जर 360 के प्रधान हैं, उनके पास में वो कुछ लोग गए, 5, 6, 7, 10 लोग गए होंगे। उन्होंने जाके उन्हें वर्बली बताया कि जी हमने तो सतबीर को प्रधान बना दिया है। उन्होंने मान लिया, भाई उनके सामने कोई दूसरा पक्ष तो गया ही नहीं था। फिर जो है उसके 2 दिन के बाद में हम लोग गए। हम तो अपने कार्रवाई रजिस्टर सेक्रेटरी साहब को लेकर के पूरी पंचायत गई अलग अलग गाँव से, तो उनको बताया। तो सेक्रेटरी साहब जो प्रधान जी हैं 360 के, उन्होंने बयान दिया कि भाई वो मुझसे मान्यता ले जा चुके हैं, हमने उनको मान्य कर रखा है। अब आप जो है प्रूफ के साथ आए हो, तो अब ना तो मैं आपको प्रधान बना रहा हूँ और ना जो है आपको प्रधान के तौर पर मान्यता दे रहा हूँ, और ना मैं उनकी मान्यता रख रहा हूँ। उन्होंने सतबीर को फ़ोन किया और कहा कि भाई आपने जो बयान मेरे सामने दिए थे कि भाई मुझे प्रधान बना दिया है, उसको जो है मैं निरस्त करता हूँ, और ना मैं इनको प्रधान बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा इस मामले में डिस्प्यूट हो गया है। उन्होंने कहा कि भाई 23 तारीख को आप जो हैं झज्जर की रविदास धर्मशाला में आप आ जाएं। हमने ये ऑप्शन छोड़ दिया, अगर डीगल गाँव जो है एक सहमत होकर अपना एक प्रतिनिधि देता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। ये कोई इतना बड़ा लाभ का पद नहीं, बहुत बड़ा ऐश्वर्य का मतलब ना हमारी ईगो इससे हट हो रही है। ठीक है, डीगल पहले से देता है, दे देता, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उस टाइम तक। तो वहाँ पे जो है 23 तारीख रख दिया। फिर उन्होंने अपने पता नहीं राजनीति से क्या उनका दिमाग में है, उन्होंने उस टाइम पे एग्री हो गए वो कि भाई 23 तारीख को जो है हम लोग आ जाएंगे। ठीक, 23 तारीख को यहाँ से जो है 16 गाँव से बड़ी भारी संख्या में जो है लोग गए। जब वहाँ धर्मशाला में पहुँच गए, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि भाई कोई उस मतलब दिख जाता ना कि भाई वो लोग नहीं आए हैं। तो प्रधान ने जो है उनको फ़ोन किया कि भाई आप जो है आए क्यों नहीं। उन्होंने कहा अभी हम तो इलेक्शन के बाद आएंगे। तो वहाँ पे जो है जनरल सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई तू इलेक्शन थोड़ी लड़ रहा है, समाज अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। तो वहाँ पे जो है वो नहीं आए। तो उन्होंने ये बोला कि जो करना है सो कर लो, मैं तो बन रहा हूँ। बाकी 16 गाँव के लोगों ने ये तय करा कि इस आदमी में इतना तानाशाही रूप है, अभी से है, तो ये प्रधान के योग्य नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो पहले से मुझे 19 तारीख की पंचायत में प्रधान के योग्य माना गया, मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का कि उन्होंने जो है अपने बच्चे पे इतनी आस्था दिखाई, इतना भरोसा जताया। उन्होंने क्या किया, 23 तारीख को रविदास धर्मशाला में वहाँ उन्होंने मुझे पगड़ी बांध दी। फिर मैंने कहा एक तो प्रधान जी को बांधी गई और एक पगड़ी मुझे बांधी गई। मैंने फिर उनको कहा कि 26 का जो प्रोग्राम मैंने 19 की पंचायत में बताया था कि आप मेरे गाँव में आए तो मैं आपका आदर मान सत्कार करता हूँ। 26 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन जो है भारी संख्या में 16 गांव के लोग हर्षोल्लास के साथ में मेरे गांव में आए और यहाँ पे जो है 17 की पगड़ी वो बांध दी गई। अब मेरे इसमें 2 सवाल हैं। अगर हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आपसी बैर भाव नहीं होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सोच है। कितने सालों से अगर ये डीगल में चली आ रही थी, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं था, ना ही किसी 16 गाँव को एतराज़ था। अब उसमें केवल डीगल, केवल कालछान गोत, केवल सतबीर या एक परिवार के लोग, या फिर एक बार एक पाने का आदमी, दूसरी बार दूसरे पाने का आदमी, तीसरी बार तीसरे पाने का आदमी, चौथी बार चौथे आदमी पाने का आदमी, और चौथे के बाद फिर पहले का आदमी। तो ये तो सारी परंपरा जो है मतलब एक ही उसमें। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या कोई योग्य आदमी, क्या कोई अनुभवी आदमी, क्या कोई सक्षम आदमी इन 16 गाँवों में नहीं हो सकता क्या? जो शेष 16 गाँव बच गए हैं, क्या उनमें नहीं हो सकता क्या? अगर हो सकता है तो फिर जो है ये परंपरा क्यों? योग्यता किसी भी कुल की, जाति की, धर्म की उसके बंदिशें नहीं हैं, वो कहीं भी हो सकती है। और एक बात और है कि वो कुछ दबंग लोगों के बारे में जिक्र कर रहे थे कि भाई ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। देखिए 17 जो गाँव हैं, 17 गाँव अपना प्रतिनिधि जो है वो चुन चुके हैं, और चुनने का अधिकार भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तानाशाही का कोई रूप नहीं होता है।
17 गांव के लोगों के जो अधिकार हैं उनको निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उन्होंने जो है इसको ईगोस्टिक ना बनाए, क्योंकि उससे समाज में विघटन होगा और तोड़ना जो है पंचायत का काम नहीं है। जनता ने जो है पूरा समर्थन जो है, अगर मेरे गांव में आके मुझे पगड़ी बांधी है जी, मैं आपको फोटो और वीडियो दे दूंगा, आप वीडियो के साथ जरूर चलाएं ताकि आप लोगों को पता चले। समेत डीगल के 3 पाने, ये नहीं डीगल के 3 पाने भी यहाँ पर पहुंचे थे, बिल्कुल मेरे साथ पहुंचे थे, बिल्कुल, और बड़ी भारी संख्या में उन्होंने स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो भी फ्रेम करा कर दी है, जो कि मेरे मतलब बड़े नेता हैं मेरे। मैं अपने जीवन में मानता हूँ कि डॉक्टर साहब को जो है वो बड़े नेता है मेरे जीवन को बनाने के लिए। तो खुद डीगल गांव और बाकी समस्त गांव उन्होंने आकर के मेरा समर्थन करा, उनका मैं आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, सबसे पहले तो नमस्कार हरियाणा देखने वाले दर्शकों को राम राम। मेरा परिचय, मैं बसंत बराना मिलवाड़ा पंचायत से हूँ। और जिस बारे में भी आपने अपने सरपंच संदीप भाई से बात करी, उस मामले में हर पंचायत में मैं साथ रहा हूँ। जो भी जितने भी गहराई से इसने जो बातें बताई हैं वो सारी बात सच है। हम आदमी सारे काम मिलकर कर रहे हैं और कौन एक आदमी से समझौता होता नहीं, जो फैसला होता है वो सारे मिलकर करेंगे और सबने मिलकर फैसला लिया है जी। बात ऐसे है, मैं 3-4 पंचायत में गया हुआ हूँ। डीगल पहला जो 10 तारीख ने पंचायत हुई थी, पूरा तय होया भाई, उसमें कौन सा काम चाहो, लकड़िया में 19